वार्षिक मूल्यांकन वर्षीट 2022-23 कक्षा 4 विषय हिंदी विशिष्ट है। आपका पूर्णांक रहने वाला है 60 का और कुल प्रश्नों की संख्या रहेगी 24। आपको समय रहेगा 2.5 घंटा और आपको यहाँ रोल नंबर अंकों में शब्दों में लिखना है, साला का नाम, ये जानकारी पिछले पेपर की तरह आपको भर देना है। इसके बाद देखेंगे कि यहाँ से पेपर यहाँ शुरू होता है, कुछ निर्देश दिए गए, निर्देशों को आपको पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ दिखाया गया है वह विकल्पीय प्रश्न है जो 1 से लेकर के 10 तक के हैं। निर्देश दिया गया प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए और प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक पहला, प्रार्थना कविता के अनुसार कवि किसका उपहार मान रहा है? किसका उपहार मान रहा है? आपको बताना माता का, प्रभु का, सखा का या कवि का। मुझे डाउट है यहाँ पर मेरा आधार पर विकल्प बी नंबर रहेगा, लेकिन कमेंट में ज़रूर आप बताएं जिससे मैं आपके उत्तर को वीडियो में बता सकूं और अपना नाम लिखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, रम्मू को तीसरे डिब्बे में क्या मिला? रम्मू को तीसरे डिब्बे में क्या मिला? इसको आप बता देना, नमक मिला या चीनी मिली या मिर्ची मिली या मैदा मिला। अगला प्रश्न है, हम बगीचे में शोर करेंगे तो क्या अन्य लोग खुश होंगे या कर्मचारी खुश होंगे या अन्य लोग परेशान होंगे या पेड़ पौधे खुश होंगे? तो सी नंबर आप हो जाएगा, अन्य लोग परेशान होंगे। अगला प्रश्न है, पॉलीथीन का प्रयोग करने के लिए हमें क्यों मना किया जाता है? प्रदूषण रोकने के लिए, प्रदूषण करने के लिए या बगीचा सुंदर बनाने के लिए होता है या कचरा फैलाने के लिए? तो यहाँ पर यह हो जाएगा प्रदूषण रोकने के लिए। प्रश्न है, पढ़ा लिखा का सत्य आचरण में कौन ढालता है? सैनिक ढालता है, शिक्षक, डॉक्टर या किसान? तो बिल्कुल सही नंबर है, हमको शिक्षक ढालता है सत्य आचरण पर। इसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पुनरुक्त शब्दों की जोड़ी है, कौन सी जोड़ी है? धूम धड़ाका, चहल पहल, कील बतासे, द्वार द्वार। तो यहाँ पर बी नंबर रहेगा सही, चहल पहल। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें, स्किप नहीं करें। यह ओरिजिनल पेपर नहीं है, लेकिन जो वीडियो है तो पूरा का पूरा देखें और आप ज़रूर पास होंगे। इसमें कोई ना कोई प्रश्न आपको ज़रूर मिलेंगे जिससे आप पास हो जाएंगे। हमें कूड़ा डालना कहाँ डालना चाहिए? कचरे डिब्बे में, कक्षा के अंदर, सड़क पर या मैदान पर? तो इसका उत्तर सही रहेगा कचरे के डिब्बे में। तो हमारा ए नंबर विकल्प सही रहेगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, हमें साला के निर्देशों का पालन क्यों करना चाहिए? अनुशासन के लिए, व्यवस्था के लिए, आज्ञा देने के लिए या आनंद के लिए? तो ए नंबर अनुशासन के लिए और आपको यहाँ पर ए नंबर लिख देना है। अगला प्रश्न, बच्चा माँ के साथ कौन सा खेल खेलना चाहता है? पकड़म पकड़ाई, सितौलिया, चोर पुलिस या लुका छिपी? तो लुका छिपी हो सकता है, इसका जरूर आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है, चैन की नींद सोना मुहावरे का अर्थ है, क्या होता है? डर कर सोना, बेफिक्र होकर सोना, पलंग पर सोना या ओढ़ कर सोना? तो जो इसका उत्तर सही रहेगा तो बी नंबर हो जाएगा और इसका हो जाएगा बेफिक्र सोना। हमें हाथ कब धोना चाहिए? भोजन से पहले, भोजन के बाद, भोजन के पहले एवं बाद में या कभी नहीं? तो हमारा जो उत्तर सही रहेगा तो ए नंबर सही रहेगा, भोजन से पहले। गांधी जी ने बचपन में नाटक देखा था, कौन सा देखा था? सत्यवादी हरिश्चंद्र, श्रवण भक्ति या बाइस्कोप या अनुशासन? तो इसमें से हो जाएगा सत्यवादी हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न देखेंगे आप, विजय बच्चा था, कैसा बच्चा था? शैतान बच्चा था, सरल स्वभाव का था या विनोदी था या संकोची था? देखेंगे यहाँ लघुत्तरीय प्रश्न 11 से 20 तक और प्रत्येक के लिए आपको 3 अंक मिलेगा। यहाँ दिया, नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। 11 नंबर, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने सर की उपाधि क्यों वापस कर दी? इसको देखेंगे। अगला प्रश्न है, रक्षाबंधन का त्यौहार आप कैसे मनाते हैं? इसको लिखिए। अगला प्रश्न है, ध्वज शब्द के 2 समानार्थी शब्द लिखिए। तो ध्वज हो जाएंगे झंडा या पताखा होता है। अगला प्रश्न, कीर्ति शब्द का क्या आशय है? जो कीर्ति शब्द होता है इसका क्या आशय है? तो कीर्ति शब्द का आशय हो जाता है यश होता है या नाम होना या यशोगान होना। एक विद्यार्थी के रूप में आप देश की सेवा किस प्रकार करेंगे? इसको लिखना है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, समय की कीमत का हमारे दैनिक जीवन में क्या सदुपयोग है? नर्मदा नदी किन 2 पर्वतों के बीच बहती है? तो ध्यान दीजिए, नर्मदा नदी बहती है विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। कौन कौन सी? विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी की मध्य में ये बहती है हमारी नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, यहाँ पर सही जोड़ी बनाइए। तो देखिए, यहाँ माखन से मिश्री मिला देना, दूध से मलाई, खेल से खिलौने, दाल से रोटी, कदम से पेड़ मिला देना और इस तरह यहाँ पर देखिए आपको लिख भी देना है। 16 नंबर, मन का आपा खोए से क्या समझते हैं? जिसका उत्तर हो जाएगा, हमेशा ऐसी वाणी बोलना चाहिए जो सामने वालों को सुनने में अच्छा लगे और उन्हें सुख की अनुभूति हो। अगला प्रश्न, भारत माता से संबंधित कोई एक कविता लिखिए। किसी मुरझाए हुए पौधे को देखकर आप उसे बचाने के लिए क्या क्या करोगे और क्यों? अगला प्रश्न हो जाएगा, क्या आपने किसी नदी बांध का भ्रमण किया है? नदी बांध हमारे गांव शहरों के लिए किस प्रकार लाभदायक है? स्पष्ट लिखिए। सम्राट अकबर ने रानी दुर्गावती के पास क्या पैगाम भेजा था? तो अकबर, देखिए अकबर क्या चाहता था कि रानी मुगल साम्राज्य के अधीन अपना
राज्य कर दे। अकबर ने रानी दुर्गावती के ऊपर दबाव डाला, लेकिन महारानी जंग लड़ना पसंद किया, झुकना नहीं। अगला प्रश्न, गांधी जी की माता किन विचारों की थी? उनकी माता पुतलीबाई एक परंपरा हिंदू महिला थी जो धार्मिक प्रवृत्ति वाली संयमी थी। उन्होंने पूरा जीवन अपने घर परिवार के लिए समर्पित कर दिया। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। 26 जनवरी दिन आप अपनी शाला में कौन कौन से नारे लगाते हो, इसके बारे में लिखना है। अगला प्रश्न देखेंगे तो किसी एक महापुरुष के बारे में विस्तार से लिखिए, यानी कहने मतलब कम से कम आपको 10 लाइन लिखना है। इसी 22 नंबर प्रश्न में आपको ध्यान से देखना, किसी एक महापुरुष के बारे में लिखिए, अथवा यदि नहीं बनता है तो दीपावली त्यौहार के बारे में आपको 5 वाक्य लिखना है, और आप इनमें से कोई एक 100% आपका यहाँ पर फंसेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ गुलाब जामुन अथवा सेवा भाव कहानी का सार अपने शब्दों में लिखिए। इस वर्कशीट का अंतिम प्रश्न हो जाएगा, खूंटे घोड़ा कहानी से आप किस पात्र से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और क्यों? तो देखिए, खूंटे घोड़ा कहानी से हमें सबसे ज़्यादा बाबा से प्रभावित हुए। क्यों? बाबा ने सही कहा कि जब लकड़ी, यहाँ लकड़ी है, लकड़ी का खूंटा जीते जागते घोड़े को जन्म दे सकता है, तो पानी में आग क्यों नहीं लग सकती? कहने का भाव है जैसे को तैसा, इसलिए उसको न्याय मिला था। यहाँ देख लीजिए पूरा। दोस्तों, अंत में वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।